हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले छठ पूजा बीती हुई है। तो हमारे यहाँ भी छठ पूजा होती है। मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे दौरी में जो होता है ना, फल और सूप में उसको अलग अलग रखा जाता है। तैयारी हो रही थी हमारे यहाँ। आंटी जी व्रत करती हैं तो सब जो फल है कि यहाँ पे मेन मूली वूली भी चढ़ाया जाता है। केला है, मूली है, सिंघाड़ा, कन्ना, गन्ना, ये सब मतलब अनानास वगैरह सब फल में चढ़ाया जाता है। और सूप में भी रखा जाता है। और दूसरे दिन शाम को चेंज, मतलब उसी दिन शाम को आने के बाद चेंज भी होता है, क्योंकि दूसरा सूप में सुबह के लिए दूसरा रखा जाता है। यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे। यहाँ पे आंटी जी साड़ी पहन रही थी। इस बार उनकी साड़ी पीली और लाल यहाँ थी। और यहाँ पे फल और दौरी, मतलब एक दौरी बन चुकी थी, एक का कपड़ा आना बाकी था, तो वो आएगा तो फिर बंधेगा। फिर गन्ना भी रखा हुआ था। सब पूजे की तैयारी हो चुकी थी। हाँ, मैं भी तैयार हो रही थी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे सब लोग तैयार हो चुके हैं। पहले ये लोग 4 व्हीलर से जाएंगे और हम और बाबू स्कूटी से गए थे। यहाँ पे ये लोग जाने की तैयारी, पापा आ गए थे मेरे, तो कार भी खड़ी थी। अब इसी में ये लोग जाएंगी। यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं। बाकी लोग चले गए हैं, अब हम लोग निकल के जा रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है आज, मार देंगे ना। सोनू भैया, चाचा बुला रहे। यहाँ पे गन्ना ऑटो में रख रहे थे लोग। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। देखिए कितनी भीड़ थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हर अलग अलग घाट पे होती है, लेकिन भीड़ वैसे ही होती है हर जगह पे। कोई मतलब हर खाली नहीं होता है घाट, हर जगह लोग भरे ही होते हैं। तो बहुत लोग साइकिल से, स्कूटी से, जिसको जैसे अपना साधन मिलता है, कोई लोग पैदल, कोई लोग ऑटो करके, ऐसे लोग पहुंचते हैं अपना। क्योंकि अब अंदर गली में टोटो वगैरह आने नहीं देते लोग जल्दी, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो लोग गली के पास से ही दौरी उठा के यहाँ पे आंटी जी आगे जा रही थी। फिर लोग पहुँचेंगे, घाट पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे हम लोग। इतनी भीड़ थी, काफ़ी लोग पहले ही पहुँच चुके थे। अभी हम लोग लेट थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। अभी लोग, बहुत लोग जा भी रहे थे। बहुत लोग शाम के 4:30 बज रहे थे, क्योंकि जो होता है ना, सूर्य भगवान ढलने का टाइम 5:30 बजे था। तो 5:11 पे उनका टाइम था। तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी से पूजा शुरू की गई। यहाँ गंगा जल लेके आई आंटी जी नीचे उतर के। फिर यहाँ पे सब वो क्या कहते हैं, बेदी जो है उस पर पूजा होगी। लोटे से गंगा जल छिड़क के, आयपन वगैरह लगा के पूजा की जाएगी। ये देखिए, आयपन हमारे यहाँ चावल और हल्दी से बनाया जाता है। ये हर लोग, सब लोग बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी और चावल का जो आयपन होता है। यहाँ पे आंटी जी बड़ा दिया रखेंगी, इसमें गाय का घी रखाएगा और इसी का दिया जलता है। पूरी रात ये दिया जलना चाहिए। यहाँ पे सब लोग पहुँच रहे थे, बड़ी मम्मी, बुआ, पापा, चाचा, चाची, हम सब लोग थे लगभग। यहाँ पे तैयारी हो रही थी, मैं यहाँ पे खड़ी थी। यहाँ पे अब डबल करके उसको दिया को लगाया जाता है, बाती को। यहाँ पे मैं हेल्प करा रही थी आंटी जी की, घी लगा रही थी, दिए में डाल के दे रही थी उनको। जैसे देख सकते हैं आप, अच्छा लगता है ये पर्व। इतना अच्छा होता है कि मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ये शुरू से मेरी मम्मी भी करती आ रही थी। मम्मी के जाने के बाद, मम्मी के साथ में ही चाची स्टार्ट की थी, तो फिर मम्मी चली गई, तब चाची करती ही हैं अभी फ़िलहाल। वो अपने लड़के के लिए मानी थी, 5 साल का ही, लेकिन उनको अच्छा है, जब तक कर सकता है इंसान करना चाहिए। यहाँ सब लोग अर्घ दे रहे हैं शाम के टाइम में, सूरज ढल रहे हैं, जा रहे थे, तो इसलिए सब लोग अर्घ दे चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे वापस घर के लिए निकल रहे हैं। ये है सुबह का टाइम। सुबह के हम लोग 4 बजे यहाँ से घर से निकल गए थे। हम भी तैयार हो गए थे, भाई भी तैयार हो गया था, सब लोग तैयार हो गए थे लगभग। बाकी लोग निकल रहे थे सब लोग।
रात में हम लोग 12:30 बजे सोए थे। हम छोटी और वर्षा। तो हम लोग तो उठ भी गए, मतलब लेट सोए थे तो हम लोग को उतना नहीं, ये लोग 10:30 बजे ही सो गई थी, क्योंकि हम लोग सारी तैयारी कर रहे थे सुबह की खाने पीने की। यहाँ पे सुबह में दिया कि फिर भाई मैं बना रही थी, भीड़ इतनी सुंदर लग रही थी घाट ना, क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। भोर वाले में तो और भी अच्छा लगता है, से थोड़ा अंधेरा रहता है। फिर उसके बाद से सुबह धीरे धीरे होती है, सूर्य भगवान का वेट होता है। यहाँ पे बहुत लोग गंगा जी में जाके खड़े होके फिर वहाँ पे वेट करते हैं। इस बार आंटी जी गंगा जी में नहीं जा पाई, क्योंकि बहुत ही गहरा और बहुत दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, फिसलन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नहीं गई। यहाँ पे मैं दिया लगा चुकी थी। इसके बाद से भी आईपन से गन्ने पे लगाऊंगी। आईपन को गन्ने पे लगाने के बाद सिंदूर से उसकी टीका करूंगी मैं। अच्छा लगता है, ये हर सुहागिनों का वो होता है, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। यहाँ पे मैं सिंदूर से गन्ने को टीका कर रही हूँ। बहुत भीड़ थी, बार बार लोग आ जा रहे थे बगल से ही। तो गन्ना ऐसे खड़ा था कि वो हल्का सा डिसबैलेंस हो जा रहा था बार बार, तो इसलिए मना करना पड़ रहा था इन लोगों को। यहाँ पे सब लोग खड़े थे, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह का टाइम। यहाँ पे पटाखा वगैरह भी बजाते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन अच्छा लगता है सुबह के टाइम में बजता है, तो थोड़ा सा अंधेरे में ही तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने आंटी जी को, ये मेन छठ पूजा का सबसे मेन चीज़ यही होता है, ये जो सिंदूर लगाया जाता है ना, भगवान माता रानी छठ माता सबका सुहाग ऐसे ही बना के रखें, और ये सौभाग्य मुझे हमेशा प्राप्त हो, सबको ये हमेशा प्राप्त हो कि ये सिंदूर लगाना जो भी है। ऐसे छठ का तो मेन यही होता है। यहाँ पे मैं आंटी जी को लगा रही थी। इसके बाद से सुबह में, अब इसके बाद मैं आंटी जी को लगाई, अब आंटी जी सबको लगाएंगी। यहाँ पे सब लोग पूजा कर रही थी। ये लेडीज़ जो है ना, वो डायरी लेके बैठी थी गाना गाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने शूट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे सब लोग, फिर सूर्य भगवान निकल गए थे तो अर्घ दे रहे थे सब लोग, तो अच्छा लगता है ये सब। यहाँ ये बुआ हैं हमारी, ये इसके बाद मैं दूँगी। यार मैं इतनी बार घूमना पड़ रहा था आंटी जी को, इसलिए मैंने कहा कि एक बार मैं 5 बार डाल देती हूँ, आप एक बार घूम जाइए। तो फिर वो एक बार ही घूम गई, फिर उसके बाद सब बाकी लोगों ने डाला। ये है वर्षा और छोटी और बुआ का बेटा, सब बच्चे दे रहे थे। वो अंकल जी जो है ना, वो अदर हैं सब। इसमें छठ में ना आप किसी को भी दे सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अर्घ किसी को भी दिया जा सकता है। आप यहाँ पर आंटी लेडीज जी ने हो, मुझे जेंट्स हो, आप सिंदूर लोग किसी को भी कोई भी पूजा कर रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम सुहागनों के लिए। उसके बाद से हम लोग घर के सभी का निकल गए। सुहाग यहाँ पे ढेर सारी मंदिर बना भी रहे थी रास्ते में, यही माता छठ अच्छा से लगता प्रार्थना है हमारी। यहाँ से और छठ माता सूर्य देव की बेटी हैं, इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ भी देते हैं। तो इसी के साथ छठ पूजा हम लोगों के यहाँ संपन्न हुई। यहाँ पे गोदी भर रही थी, इसे खोइछा भी बोलते हैं, डालते हैं, तो अच्छा होता है ये। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर छठ पूजा से घर आ चुके हैं। छठ पूजा हो चुकी हम लोगों की यहाँ, और यहाँ पे हम लोग सबको किचन में प्रसाद खाना वगैरह भी बनाने मिल की गया तैयारी है। कर रहे थे, ये क्योंकि जो व्रत था वो तो बनाएगा नहीं, तो हम लोग रात में जो सब्जी वब्जी काट के रख चुके थे ताकि सुबह बनाना रहे। वीडियो पसंद शादी है तो मेरी हो गई, अभी सब्सक्राइब कुंवारी करें, है कमेंट बेचारी। करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाँ, वही है। तो आप लोग क्या छठ पूजा कैसे हुई, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ए भैया नाटक मत करो, कर दिया। अरे बहु भैया बोलो, बस बंद करो, वॉइस कट कर देंगे।